मेरा नाम पूजा है और एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में कैंप कर रही थी। हम हल्की आग के सामने बैठे एक दूसरे को भूतों की कहानियां सुना रहे थे। चारों तरफ घना सन्नाटा था। तभी झाड़ियों में से हमें हल्की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। हम सब चुप हो गए। हमने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर एक बार हमें झाड़ियों में से किसी की चलने की आवाज़ आई। हम सभी डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि ये किसी छोटे जानवर या हवा की आवाज़ नहीं लग रही थी। लेकिन तभी राहुल के चेहरे के होश उड़ गए, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। इससे पहले कि हम सब कुछ समझ पाते, पीछे झाड़ियों में से एक डरावना क्रिएचर बाहर आया। वो काफ़ी लंबा था और उसके लंबे लंबे हाथ थे, पर सबसे भयानक बात यह थी कि उसका कोई भी चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पे बस एक काली चमड़ी थी। हमारी नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी और हम सभी डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक जैसे तैसे हम वहां से भागे और हम सभी अलग अलग हो गए। अचानक हमें राहुल के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम जल्दी से आवाज़ की दिशा में भागे। हमने क्या देखा कि उस क्रिएचर ने राहुल को बुरी तरीके से चीर फाड़ दिया था। हमने दूसरी तरफ देखा तो वहां माइक की लाश कटी फटी पड़ी हुई थी। तभी क्रिएचर हमारे पीछे भागा। हम पूरी जान लगाकर वहां से भागे और जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी में आकर छुप गए। लेकिन वो क्रिएचर वहां भी आ गया। उसने मेरी दोस्त लक्ष्मी को पकड़ ही लिया था कि मैंने उसे डंडे से मारने की कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैं बेहोश हो गई। सुबह मेरी आंख खुली। मैं जंगल में अकेली पड़ी थी। झोंपड़ी भी गायब थी, मेरे सभी दोस्त भी गायब थे। बस मैं अकेली थी और मेरे सारे कपड़े खून से सने हुए थे। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो वो खाली चेहरे और काली चमड़ी वाला क्रिएचर मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं कांप कर उठकर बैठ जाती हूँ। इसीलिए अगर कभी भी आप जंगल में जाएं तो याद रखना, वहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, वहाँ कुछ और भी हो सकता है जो सिर्फ ना ही आपकी नींद उड़ा दे, बल्कि आपका सब कुछ छीन ले।